जैसे कि मैंने एग्जांपल लूं क्या, एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो रुको। जैसे कि मान लो एक पेज ये है, ठीक है, एक पेज ये है, ठीक है, इनको मैंने एक के ऊपर रखा, रखने के बाद मैं आपको बोलूंगा, रख दिया। अब देखो, आप बोलो सर एक ही पेज है, इधर से देखोगे तो एक पेज है, इधर से देखोगे एक पेज है, क्यों? क्योंकि दोनों पेज का सेम साइज है, सेम एक्यूरेट मेजरमेंट सब कुछ सेम है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा बेटा ये देखो कितने हैं, 2 है, तो ये दोनों पेज कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएंगे, एक्यूरेट सेम है, जस्ट लाइक फोटोकॉपी। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? ऐसे एस का समझ में आ गया। दो ट्राइंगल है, उनमें एक साइड फिर एंगल फिर साइड बराबर अगर हो तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी कह सकते हैं बाई एस से। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल है उनका एंगल फिर एक साइड फिर एंगल इक्वल है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, किसके थ्रू? ए के थ्रू। ठीक है, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम क्लास 9 जो स्टूडेंट है मैथ सब्जेक्ट के अंदर हम चैप्टर जो लेकर आए हैं वो है ट्राइंगल, और ट्राइंगल का पार्ट 1 वीडियो हमारा ये है। देखो ये जो चैप्टर है क्लास 9 के बच्चों को हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि इसके अंदर प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं कहूं तो सबसे इजी होता है वो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे ये प्रूफ करना है, तो आपको पता है मेरा टारगेट ये है, तो कैसे पहुंचूंगा वो आप ढूंढोगे। तो इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से हम आज क्लियर करेंगे, पार्ट 1, और फिर पार्ट 2 आएगी, बस 2 ही पार्ट में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो देखो ट्राइंगल आप बचपन से पढ़ते हो आ रहे हो, इसकी प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स के होते हैं सब पढ़ते हो आ रहे हो, तो चैप्टर इजी होने वाला है। देखो कंसेप्ट होता है उसे क्लियर करना होता है, फिर क्या होता है कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो बच्चे को, टीचर पे भी डिपेंड करता है ना। अगर हम पहले ही बोल देंगे भाई हार्ड होता है ये होता है तो आप डर जाओगे, हार्ड कुछ नहीं होता, बहुत ईजी होता है। चलिए तो पार्ट 1 वीडियो स्टार्ट करेंगे, और एक चीज बाबू मैं आपको जो पार्ट 2 होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को आप जरूर देखना। ठीक है, आधा अधूरा एजुकेशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो पार्ट 1 किसकी पूरी वीडियो जो है, इसका जो भी आपका पीपीटी है या पीडीएफ आप समझिए, वो सब आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का नाम आपको पता है, ठीक है ना। क्या क्या इस चैप्टर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे, चलिए और बताइए, तैयारी चल रही है आपकी अच्छे तरीके से? किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत परेशानी आप करोगे सर साइंस की वीडियो भी लेकर आओ, बिल्कुल लेकर आएंगे। टीचर्स हमारे जो है अभी गए हुए बाहर, मेरी बातचीत चल रही है, आपको साइंस की वीडियो भी बहुत जल्दी आपका आने वाला है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखिए क्या क्या इस चैप्टर में टॉपिक्स कवर करेंगे प्यारे बच्चों। व्हाट इज ट्राइंगल और फिर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। फिर कॉन्ग्रुएंट वर्सेस सिमिलर करेंगे, फिर हम सिम्प्लिसिटी वाले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, उसके बाद जब ये हमारा सारा कंसेप्ट है, जब ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर हम लाएंगे क्वेश्चन में होगा एनसीईआरटी, पीओआईक्यू प्लस आरडी। आप देख लो कितना अच्छा वीडियो होने वाला है लेक्चर, ये तीनों चैप्टर तीनों बुक्स के हम लिए मिक्सअप करेंगे इस क्वेश्चन में, तो मजा आएगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम क्या जलाएंगे बेटा, घी के दीपक जलाएंगे, ठीक है। और घी के दीपक जलाते ही और हमारी शुरुआत हो जाएगी, ठीक। शुभ काम करने से पहले ये काम किया जाता है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों की ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल ट्राइंगल a closed figure formed by the three intersecting line is called a triangle। ट्राई मतलब मीन्स 3, मतलब कि ये तीनों साइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसको क्या बोलते हैं आप, ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्राइंगल है जो 3 साइड, कितने साइड है बेटा, 3 साइड है, और 3 एंगल, एंगल कितने बेटा, 3 एंगल है, ठीक है। 3 वर्टेक्सेस भी कितने हैं इसके, 3 वर्टेक्सेस है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, मैंने यहाँ पे बना दिया फिगर, ओके। ए बी बी सी सी ए आर 3 साइड्स, ये क्या है, ये साइड है, ये क्या है, साइड है, ठीक है। एंगल ए एंगल बी एंगल सी आर 3 एंगल्स हो जाएंगे, और ए बी सी आर 3 वर्टेक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 चीज आपको मैंने ट्राइंगल में बताया है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इक्वल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्क्वायर ट्राइंगल। किसके बेस पे है बेटा, साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम साइड के बेस पे पढ़ रहे हैं, है ना। साइड के अकॉर्डिंग हमने 3 ट्राइंगल हमने बनाए। इक्वल ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड आपकी बराबर होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, भाई इक्वल ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ रहे होंगे।
आइसोसेलेस ट्राइंगल को हिंदी क्या बोलते हैं बेटा? समद्वि बाहु। समद्वि बाहु, बाहु मतलब भुजा, समद्वि दु मतलब दो, मतलब दो साइड इसमें क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब ये और ये इक्वल होगा, उस टाइप का ट्राइंगल को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं बेटा? जिसके तीनों साइड क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। यहाँ देखिए ये रहा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में, बाई साइड ये आ गया, बाई एंगल ये आ गया। बाई साइड में देखो तीनों इक्वल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? जिसकी तीनों साइड बराबर होती है और हर एंगल 60 डिग्री का होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो इक्वल साइड होगा तो दो इक्वल एंगल भी होगा। स्केलर ट्राइंगल में नो इक्वल साइड नो इक्वल एंगल। तो ये आपका साइड के बिहाफ पे मैंने इसको अलग अलग बांटा है। फिर आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे एंगल के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? एंगल के बिहाफ पे। तो एक होता है राइट एंगल, जिसके एंगल 90 डिग्री एक होगा, एक कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री का एक होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री वाला एंगल। एब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला, ठीक है। लेकिन आपको ये मेन चीज है, ठीक है। चलिए आगे, कॉन्ग्रुएंट वर्सेस सिमिलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी बोल देते हैं और सिमिलर को सिमिलरिटी बोलते हैं, राइट। तो भाई इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांसम और इसको बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं इसको? समरूप। क्लियर है बेटा? चलो देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज, है ना। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, कि मान लीजिए एक ये हमारा डंडा है, ओके, और सेम इसी के ऊपर एक ऐसा डंडा हमने रखा। रखने के बाद हमने देखा कि ये दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है, ऐसे करा दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा, दोनों एक जैसा है, इसलिए हम ऊपर से देखेंगे तो नीचे वाला दिखेगा नहीं, नीचे से देखेंगे तो ऊपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि सब ये दोनों डंडे एक जैसे हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लू गया, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो रुको। जैसे कि मान लो एक पेज ये है, ठीक है, एक पेज ये है, ठीक है, इनको मैंने एक के ऊपर रखा। रखने के बाद मैं आपको बोलूंगा, रख दिया, आप देखो, आप बोलो सर एक ही पेज है, इधर से देखोगे तो एक पेज है, इधर से देखोगे एक पेज है। क्यों? क्योंकि दोनों पेज का सेम साइज है, सेम एक्यूरेट मेजरमेंट सब कुछ सेम है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा बेटा ये देखो कितने हैं? दो है। तो ये दोनों पेज कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंसी हो जाएंगे, एक्यूरेट सेम है, जस्ट लाइक फोटोकॉपी, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? ओके। लेकिन जो सिमिलर होता है बेटा, सिमिलरिटी जो होता है उसमें शेप तो सेम होता है लेकिन साइज क्या होता है? डिफरेंट होता है। सर कैसे? सर देख लीजिए, आइए एग्जाम्पल। सर ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन दोनों का अगर आप देखें तो साइज क्या है? डिफरेंट है। साइज डिफरेंट है ना, साइज डिफरेंट, लेकिन है दोनों का शेप सेम। तो ये क्या है? सिमिलर है। ये क्या है? सिमिलर है, ओके। लेकिन ये और ये क्या है? कॉन्ग्रुएंसी है। समझ में आ गया सर? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ट्रू कॉपी, फोटोकॉपी, है ना, सब कुछ सेम होगा, ठीक। लेकिन सिमिलर में साइज डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है? सिंबल क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी का? सिंबल सर ये होता है इक्वल के ऊपर लेटा हुआ एस, कि भाई ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब कि सेम है। और सिमिलर का सिंबल सिर्फ और सिर्फ एस उल्टा, ठीक है, ये सिमिलर का सिंबल है, ठीक। कुछ बातें देख लीजिए, नोट। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। देखो जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर भी होगा, ऐसा बोला जा रहा है कि भाई जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर बन सकता है। लेकिन सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं बन सकता, लेकिन कॉन्ग्रुएंट सिमिलर बन सकता है। ऐसा क्यों सर? देखो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर इसलिए बन सकता है, कॉन्ग्रुएंट के अंदर क्या है? सेम शेप, सिमिलर में क्या है? सेम शेप। कॉन्ग्रुएंसी में क्या है? सेम साइज। सिमिलरिटी में क्या है? डिफरेंट साइज। अगर मान लीजिए डिफरेंट नहीं भी है, सॉरी डिफरेंट है साइज, लेकिन शेप तो सेम है, तो मतलब कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर हो सकता है। लेकिन क्या सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी हो सकता हूं? नहीं, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइज भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर हो सकता है लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। एग्जांपल के दोबारा बता रहा हूं, देखो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर हो सकता है सर, कैसे? क्योंकि सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होना चाहिए और डिफरेंट साइज होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी क्या है? सेम शेप, साइज भी सेम। अगर मान लो एक चीज है, अगर वो साइज डिफरेंट है लेकिन शेप तो सेम है, तो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर हो सकता है, लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा चीज को, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जो बातें बोली है मैंने यहां लिख दिया है। यू मस्ट बी हैव ए ऑब्जर्व दैट टू कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ, आप दो कॉपी, मतलब एक फोटोग्राफ को दो कॉपी बना लो और सेम साइज आर आइडेंटिकल। सिमिलरली
टू बैंगल्स ऑफ द सेम साइज, दो बैंगल्स ले लो सेम साइज है, दिस इज अ कॉन्ग्रुएंस। टू एटीएम कार्ड इशूड बाय द सेम बैंक आर आइडेंटिकल, एटीएम भी सेम बैंक से इशू होगा तो भी सेम ही होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ आर सेम। इसी को मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखवाया था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब बिल्कुल सर फोटोकॉपी, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या है बिल्कुल सर फोटोकॉपी। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंसी के बाद एक आता है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सीपीसीटी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मान लेते हैं कॉन्ग्रुएंट है, कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट वो पढ़ाई है। मान लो कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल फोटोकॉपी है दोनों की। तो अगर ये पार्ट मुझे इस पार्ट के बराबर करना हो तो हो सकता है, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, सेम है, तो ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो सकता है, मतलब पार्ट सॉरी साइड, पार्ट में साइड और एंगल दोनों हो जाएगा बेटा। तो ये साइड इस साइड के बराबर हो सकता है, ये एंगल इस एंगल बराबर भी हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोई पार्ट को अगर हमें बराबर करना हो तो सीपीसीटी से वो होता है। क्लियर है मैंने क्या बोला कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके पार्ट को आप इक्वल प्रूव कर सकते हो या इक्वल कह भी सकते हो। पार्ट में जैसे कि साइड इक्वल हो सकता है, एंगल इक्वल हो सकता है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बताया दोनों फोटोकॉपी है ना भाई साहब, ये भी और ये भी दोनों फोटोकॉपी है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों, तो मतलब ये फिंगर फिंगर बराबर होगा, सिंपल लॉजिक। तो अगर कभी क्या होता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट को अगर इक्वल करते हैं प्रूफ, तो उसको हम सीपीसीटी से बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मान लो ये एफडी एबीसी कॉन्ग्रुएंसी है पूरा दोनों ट्रायंगल, तो इसका मतलब कि जो इसका एफडी साइड है वो एबी के इक्वल होगा, लिख दिया मैंने। जो डी है वो बीसी के इक्वल होगा, लिख दिया मैंने, है ना। एफ ई है एसी के इक्वल होगा। एंगल में देखो एफ एंगल ए के, एफ एंगल ए के, एंगल डी एंगल बी के, एंगल ई एंगल सी के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इसी को हम सीपीसीटी बोलते हैं। क्या हम ट्रायंगल को लिखने का तरीका भी होता है बेटा। मान लो अगर मैंने इस ट्रायंगल को लिखा मैंने ऐसे एफ डी ई, तो इस ट्रायंगल को मैं कैसे लिख सकता हूं? ए बी सी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इस ट्रायंगल को कैसे लिख सकता हूं? ए सी बी नहीं, यही चीज यहां बताई गई है, एफ डी ई ए बी सी, बट राइटिंग डी ई एफ ए बी सी गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा? रीजन समझो, रीजन समझो, रीजन समझो। मान लो मैंने ऐसे लिया ट्रायंगल को एफ डी ई, ट्रायंगल आ गया आपका एफ डी ई, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी होगा किसके? ए बी सी, बिल्कुल ए बी सी, क्योंकि मैंने अगर इसको ऐसे लिया है तो इसको भी ऐसे लूंगा। अब मैंने इसको ऐसे लिया, मान लो इसको मैंने एफ डी ई लिया और लिख रहा हूं कॉन्ग्रुएंसी ए सी बी, ए सी बी ट्रायंगल, गलत है क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसलिए अगर मैंने ट्रायंगल ऐसे लिया इसको तो इसको भी ऐसे ही लूंगा, लिखूंगा। समझ में आया नहीं? तो ट्रायंगल लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। आगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। बेटा अगर कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, उनको हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है तो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो पहला आता है बेटा एस ए एस। एस ए एस को क्या बोलते हैं बेटा? साइड एंगल साइड, मतलब दो ट्रायंगल ले लीजिए, ये दो ट्रायंगल है बेटा। अब देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, दिख रहा है तो लिख दो, लिखो ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, या फिर डी एफ ई लिखेंगे। बताओ, जब मैंने इसको ऐसे लिया है तो इसको भी ऐसे लूंगा, डी ई एफ। अब देखो इसमें क्या है सर, ये ए बी है वो उसके डी ई के बराबर है, फिर जो ये वाला एंगल है ये 50 है और ये भी एंगल कितना है? 50 है, तो सर इसका मतलब एंगल बी बराबर एंगल ई है सर। फिर सर ये वाला साइड इस साइड के बराबर है सर, कॉरस्पॉन्डिंग है, बी सी बराबर
ई एफ। अब आप देखो, आपने पहले क्या करा, आपने एक साइड लिया, फिर आपने क्या लिया, एक एंगल लिया, फिर आपने क्या लिया, एक साइड लिया। लेकिन एक चीज यहां देखो, गौर करना, इस साइड के बाद ये एंगल ले रहे हो, क्या हम ये एंगल ले लेंगे हैं, ये साइड ले लेंगे, फिर एक एंगल ले लेंगे, फिर साइड ले लेंगे? नहीं बेटा, ये साइड लेने के बाद अगर साइड लेना है तो ये लो, एंगल लेना है तो ये लो। ऐसा क्यों? इसको बोलते हैं एडजस्टेड साइडेड एंगल्स। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं देसी लैंग्वेज में, लगातार सीरीज वाइज। अगर सीरीज का मतलब ये साइड है तो अगला साइड एंगल कौन सा होगा, एंगल ये होगा, साइड ये होगा, इधर से कुछ नहीं लोगे। तो मतलब एडजस्टेड साइड एंगल्स हमें इसमें लेना होता है कॉन्वेंसी प्रूव करने के लिए। तो इसमें भी वही लिया, देखो भाई, ये साइड ले लिया, फिर ये एंगल ले लिया, फिर ये साइड ले लिया, एडजस्टेड एंगल साइड हो गया ना। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, साइड एंगल साइड। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ बाय साइड एंगल साइड। तो बेटा ऐसे एस का समझ में आ गया, दो ट्राइंगल है, उनमें एक साइड फिर एंगल फिर साइड बराबर अगर हो तो दो ट्राइंगल को कोहेरेंसी कह सकते हैं बाई एस से। ठीक है, अगला ये ए एस ए एंगल साइड एंगल। अब इसमें क्या हुआ सर, ये दो ट्राइंगल है, तो पहले एंगल फिर अर्जेंट साइड और फिर साइड, सॉरी एंगल फिर साइड फिर एंगल। तो जैसे ये दो ट्राइंगल है बेटा, इसमें अगर आप देखो तो इन दो ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल लिख लेते हैं बेटा ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखो इसमें ये एंगल मान लो बी एंगल ई के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया। अब इसके बाद अगर साइड लूंगा, मान लो ये साइड ए का इक्वल है बी सी, क्या मैं ये साइड ले सकता हूँ, ये एंगल ले लिया साइड ले लिया, गलत हो जाएगा बेटा, एडजस्टेड चाहिए ना। तो बी सी किसके इक्वल दिखा रहा है, 5 ई एफ, तो बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है। उसके बाद ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल बता रहा है, तो सी एंगल एफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ गया, ये एंगल आ गया, ये हमारा साइड आ गया और ये हमारा एंगल आ गया। तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी भाई, ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है डी ई एफ के बाय साइड, सॉरी बाय एंगल साइड एंगल है। तो मतलब अगर दो ट्राइंगल है, उनका एंगल फिर एक साइड फिर एंगल इक्वल है, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों किसके थ्रू, ए एस ए के थ्रू। ठीक है, अगला देखो ए एस, तो इसमें पहले क्या आएगा सर, एंगल इक्वल होगा, फिर दोबारा क्या होगा सर, एंगल इक्वल होगा, फिर तीसरा क्या हो जाएगा सर, साइड इक्वल होगा। तो जैसे कि दो ट्राइंगल है, एक एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब एंगल ए बराबर एंगल डी हो गया, राइट। फिर से सर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एडजस्टेड चलना है बेटा, एडजस्टेड है, मतलब एंगल बी बराबर एंगल ई हो गया। उसके बाद सर ये साइड 5 है, ये भी साइड 5 है, मतलब सर बी सी बराबर ए एफ। तो एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, मतलब कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंसी है डी ई एफ के बाय आपका एंगल साइड से। क्लियर है चीज? ओके, तो यही सब प्रॉपर क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना है और कुछ। फिर आता है एस एस एस, साइड। इसमें क्या होगा, दो ट्राइंगल होगा, ये साइड इस साइड के बराबर है, लिख सकते हैं आप कि सर जो ए बी है वो डी ई के बराबर है। फिर यही साइड बी सी जो 5 का है तो उधर सी एफ 5 का है। फिर आपका ए सी जो है वो 6 है, उधर डी एफ 6 है। तो कहने का मतलब कि सर ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो सर एक क्राइटेरिया पढ़ा था हमने, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा बाई एस 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 से। समझ में आया ना? 5 ही तो है क्राइटेरिया। ये लास्ट है आपका आर एच एस। क्या ये आर एच एस फुल फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो क्या चीज है समझो, इसमें कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 कि ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट ट्राइंगल होना चाहिए, राइट ट्राइंगल होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर वन साइड एंड हाइपो आर इक्वल, बस हो गया।
मतलब दो ट्राइंगल है, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा ना भाई साहब, ये 90 डिग्री होगा ही होगा। अब देखो एक हाइपोटेन्यूज इसका बराबर है भैया, ये AC जो है इसका भी हाइपोटेन्यूज DF का 6 है, एक साइड BC और एक का साइड E है। तो मतलब कि RHS जब होता है राइट ट्रायंगल हो, दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक साइड और हाइपोटेन्यूज क्या हो, इक्वल हो। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी लिख सकता हूं किसके थ्रू, बाय RHS के थ्रू, ठीक है, एट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, तो ये RHS है। अब आता है सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, कुछ और प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल की, जैसे कि थ्योरम 7.2 आपके एनसीईआरटी में होगा बेटा। क्या कहता है समझिएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एक ना हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले बार बना लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। क्या कह रहा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड मान लो ये साइड है, और हमें कह रहा है कि अगर ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है भाई, भाई एंगल अपोजिट टू बी इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है इनके अपोजिट साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी कैसा होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम है, इसे प्रूव करना है पेपर में आ सकता है, तो प्रूव करें क्या। सबसे पहले आपको गिवन क्या है प्यारे बच्चों, ये देखो गिवन ये है कि सर AB और AC क्या है, बराबर है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हमें टू प्रूव क्या करना है सर, टू प्रूव क्या करना है कि सर कि इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, मतलब नीड हमें एंगल B और एंगल C। इसके लिए काम करते हैं कि सर एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, रचना करते हैं क्या, कि सर एक ना यहां से एक 90 डिग्री एक D आ गया, मतलब कि सर कहीं ना कहीं AD जो है वो परपेंडिकुलर बना देते हैं हम BC पे, है ना। अब सर यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आपको पता है कि एंगल है कोई बाइसेक्ट भी कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, वो भी आपको बता दूं, बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल भी कैसा होगा, इक्वल होगा। अब हम ना इसको प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। अब अच्छे से देखना, प्रूव करने के लिए आपने क्या करा, यहां से दो ट्रायंगल बन गया आपका, देखो ABD बन गया एक, इन ट्रायंगल ABD एंड एक ट्रायंगल भाई ABD तो ACD, ये दो ट्रायंगल बन गया। अब इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करूं, उसके बाद ये एंगल प्रूव होगा, है ना। बोलो पहला आप क्या बोला कि जब किसी दो ट्रायंगल के पार्ट को इक्वल करना होगा, पार्ट को इक्वल करना होगा तो पार्ट इक्वल कब होगा, जब वो कोग्रेंट होगा, राइट। सिंप्लिसिटी से पार्ट इक्वल होगा ना, सिंप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोग्रेंट ट्रायंगल। तो पहला ट्रायंगल कोग्रेंस प्रूव करिए। चलिए इन दो ट्रायंगल कोग्रेंस प्रूव कर दूंगा तो इन्हीं दो ट्रायंगल में ये एंगल B एंगल C आ रहा है, इक्वल हो जाएगा सिंप्लिसिटी से। तो ट्रायंगल कैसे कोग्रेंसी प्रूव करेंगे आप समझिएगा इस तरीके से। सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल की अगर बात करता हूं, इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो ये A और ये बराबर है, तो सर AB जो होगा वो किसके बराबर है सर, AC के। ये गिवन है आपको, ये आपको गिवन है। दूसरी बात ये साइड हो गया। अब सर ये एंगल एडजस्ट, ये एंगल और ये एंगल बराबर है बिल्कुल, BAD CAD के बराबर है सर। ये सर कैसे, तो सर ये कंस्ट्रक्शन से हुआ है, कंस्ट्रक्शन से हुआ है कि बाइसेक्ट करना है, AD क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, काम खत्म। उसके बाद देखिए सर एडजेसेंट्स की बात करी थी मैंने, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, आप क्या लूंगा, ये वाला लूंगा साइड। क्या ये साइड AD इसमें भी आया और इसमें भी आ रहा है, देख रहे हो ना, AD इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब कि AD दोनों में है और बराबर है, जिसको हम बोलते हैं ये क्या है, कॉमन है। क्या ये कॉमन है। तो सर यहां पे एक चीज समझ में आ गया कि ये ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा सर ACD के बाय सर किसके थ्रू होगा, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा सर, साइड एंगल साइड। अब बताओ आपने क्राइटेरिया भी इसमें सीख लिया। अब सर ये अगर बराबर है, मतलब कि सॉरी कि ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंसी है, ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंसी है तो इनके एंगल भी कैसा होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा सर, क्योंकि ये पार्ट है किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। तो देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये इसके बराबर हो गया एक पार्ट, सर ये भी बराबर है सर, ये एंगल भी B और एंगल C क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एंगल B एंगल C बराबर हो जाएगा।
बाय CPCT। क्या बेटा बोल रहे हैं इसको हम? CPCT। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो मतलब अगर हमें किसी ट्राइंगल के पार्ट को अगर इक्वल प्रूफ करना होगा बेटा, तो उसके लिए हमें उस पार्ट के जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनको कोंग्रुएंस प्रूफ करना है। वो कोंग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा तो CPCT से हमारा उनके पार्ट्स इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसी में बोलूं कि अगर बेटा BD, क्या BD और DC बराबर है, आप लिख सकते हो बेटा आराम से। BD और DC भी क्या है, बराबर है बाय CPCT से। किससे? CPCT से। बस। क्यों सर? क्योंकि ये वाला ट्राइंगल, जो ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के कोंग्रुएंसी है, तो ये बराबर है, एंगल बराबर है, तो इनके इक्वल साइड भी बराबर होगा, पार्ट CPCT से। तो यहां समझ में आया कि अगर जब अपोजिट साइड इक्वल है तो उनका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रूफ करने के पेपर में आता है, इसलिए ध्यान रखेगा। क्वेश्चन में भी आपको यूज करना होगा कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल भी अपोजिट इक्वल होगा। थ्योरम 7.3, द साइड अपोजिट टू बी इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब क्या? अगर मान लीजिए अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनके साइड भी कैसा होगा, इक्वल होगा। ये कह रहा है इस समझ में आया नहीं है? अभी दोबारा बताता हूं यहाँ पे। अब कह रहा है कि ये एंगल अपोजिट इक्वल है, लो, तो क्या साइड भी इक्वल होगा? ये बोला गया है साइड भी इक्वल होगा। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया नहीं है? तो इसको प्रूव करें तो उससे पहले एक चीज समझो कि जो ये थ्योरम है ये क्या है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम 7.2। मतलब 7.2 का क्या है, ये अपोजिट। क्या है ये? अपोजिट है, अपोजिट ऑफ थ्योरम 7.2। क्या है सर? 7.2 में क्या था कि सर साइड आपका इक्वल है तो एंगल इक्वल प्रूफ कर लो। इसमें क्या है, एंगल इक्वल है, साइड प्रूफ कर लेना। तो उसके लिए वही प्रोसेस, ये दो ट्राइंगल को क्या कर लेंगे, कोंग्रुएंसी। क्या कर लेंगे, कोंग्रुएंसी, और CPCT से दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ये आप करिएगा। अब यहां तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब बारी है किसकी, क्वेश्चंस की। अब मुझे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ओके जी। फिर हमने पढ़ा कोंग्रुएंसी क्या होता है, जो बिल्कुल हूबहू, साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो। सिमिलरिटी क्या होता है बेटा, जिसका सेम शेप तो होता है लेकिन साइज सेम नहीं होता। कोंग्रुएंसी सिमिलर हो सकता है लेकिन सिमिलर कोंग्रुएंसी नहीं हो सकता, है ना। यही चीज हमने यहाँ पढ़ा था ना। चीजें देखो, रिवाइज करना बहुत बड़ी चीज है। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, फिर हमने पढ़ा कि क्राइटेरिया फॉर कोंग्रुएंसी, है ना। तो 5 क्राइटेरिया आपने पढ़ी। अब 5 क्राइटेरिया जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूं मैं। यहाँ देखो, पहले पढ़ी आपने, क्या पढ़ी, पहले पढ़ी आपने SAS साइड एंगल साइड पढ़ी, है ना। फिर आपने क्या पढ़ा, एंगल साइड एंगल AS से पढ़ा आपने। फिर AAS पढ़ा आपने। फिर आपने SS पढ़ा आपने, ठीक है। फिर लास्ट पढ़ा आपने RHS, ये पढ़ लिया। और उसके बाद आपने दो प्रॉपर्टी थ्योरम और पढ़ी, जिसमें कि आपने पढ़ा कि भाई अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट इक्वल होगा, अगर एंगल अपोजिट इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है ना। यही प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो लिखवाया था मैंने आपको। यहाँ देखो, ये देखो क्या है, यहाँ देखो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनके दो साइड क्या है, इक्वल है। तो अगर दो इक्वल साइड है तो दो एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है जी, चलो यहां तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया। अब बारी आती है हमारी क्वेश्चंस की। किसकी बारी आती है बेटा, क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चंस की अगर बारी आती है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपको पता है क्या करना होता है, कॉपी पेन ले लीजिए साथ में, और लेना चाहिए तो शुरुआत में ही था, नहीं लिया तो अब ले लीजिए। ठीक है, साथ साथ नहीं करेंगे, लेकिन जहां डाउट आएगा वहां पे डाउट को नोट कर लेंगे, ताकि वीडियो एंड होने के बाद डाउट तो देखेंगे, क्लियर नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का भी होगा, आरडीसी भी लिया गया, पीओ भी लिया गया है। पार्ट 1 में जो है मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे हमारे, वो थोड़े से हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी रखा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेसिक मजबूत हो जाएगा तब जाके एडवांस में हमारा मन लगेगा क्वेश्चन करने में।
अब पार्ट 1 में मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन को ज्यादा करवाया नहीं, सारे आरडी करवा दिए, वो करवा दिए, तो उसमें आपका बेसिक मजबूत नहीं हो पाएगा। बेसिक मजबूत करने के भैया एनसीईआरटी इज द बेस्ट होगा। ओके, पार्ट 2 जो होगा उसमें बेटा, उसमें एनसीईआरटी कम होंगे, बहुत कम, और आरडी पीओआईक्यूज बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, चलो तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ना, ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी क्या है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, सच दैट बीडी जो है हाफ है एसी का, जो बीडी है वो एसी का हाफ है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है। भैया लिख देता हूं मैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। अगर डी मिड पॉइंट है एसी का, तो इसका मतलब एडी और डीसी बराबर है। इसका मतलब कि जो एडी बराबर डीसी है, खत्म कहानी। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये हाफ होगा किसका, एसी का। हाफ किसका होगा, एसी का। भाई जो ये CD है ये हाफ एसी का हो सकता है, तो एडी भी हाफ एसी का हो सकता है। ठीक है जी, फिर इसमें क्या कहा, सच दैट बीडी हाफ है एसी का, बीडी जो है वो हाफ है एसी का। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अगर मैं बात करूं इन दोनों से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से अगर मैं बात करता हूं, तो ये हाफ एसी और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। खत्म कहानी आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दैट ए बी सी इज राइट एंगल, ए बी सी मतलब जो ये है ना, ये एंगल ये राइट एंगल है। मतलब राइट एंगल का मतलब कितना डिग्री प्रूव करना है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पहली बात तो समझ में आ गया यहां तक। उसके बाद देखें, अगर ये सब इक्वल है, तो यहां पे एक कहानी बोल सकता हूं मैं कि ये अगर AD और BD इक्वल है, इफ AD इक्वल टू BD, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई ये अपोजिट साइड इक्वल है, तो इनका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कहीं ना कहीं एंगल 4 जो होगा वो एंगल 2 पे होगा, राइट। फिर इफ अगर CD और BD इक्वल है, या लिखा हुआ है बाबू, CD और BD, या DC लिख देता हूं, कोई बात नहीं, इक्वल है, मतलब ये अपोजिट साइड इक्वल है, तो एंगल अपोजिट क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 3 एंगल 1 के बराबर होगा। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा 7.2 7.3 यूज हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि इन ट्राइंगलों का सम कितना होता है। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो देखो प्यारे बच्चों, ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों एंगल का बीच में ले लेंगे, और प्लस एंगल सी ए बी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। दिख रहा है, दिख रहा है, एक बार आपको देखिए, दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इन तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा, सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स। अब देखो एक चीज, ए बी सी कहां है भैया, ए बी सी में एंगल 1 एंगल 2 आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ए सी बी में क्या आ रहा है सर, ए सी बी एंगल 3 आ रहा है सर, सी ए बी एंगल 4 आ रहा है सर, बराबर 180। अब एंगल 1 को मैं क्या एंगल 3 ले सकता हूं, एंगल 1 को देखो हमें प्रूव करना है भाई, ये 90 डिग्री आना चाहिए। एंगल 1 एंगल 2 तो रहने दो इसी में, एंगल 1 भी रहने दो इसी में, और एंगल 2 भी रहने दो। चेंज करो, 3 और 4 बढ़ा दो। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, तो भैया लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। सर यहाँ पे आपने 3 और 4 क्यों हटाया, रीजन समझो। तो क्या हमें प्रूव करना है, बी 90 डिग्री, बी पे क्या एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 और 2 रहना चाहिए, बाकी से हटाओ। एंगल 1 को प्लस करोगे तो 2 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दोनों में से 2 2 कॉमन निकाल लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है, ए बी सी। क्या होता है बेटा, ए बी सी। तो ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो इट इज
राइट एंगल। तो यही हमें क्या करना था, हैज प्रूफ। समझ में आया नहीं? ठीक है बेटा, हो गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में भी आया। और देखो जितने क्वेश्चन यहाँ मैं करवाऊंगा ना, सब कभी कभी क्वेश्चन आए हुए पीओ के में, और ये आपकी बुक के भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी, ये आपका एसीबीडी क्वाड्रिलेटर है बेटा। एसी और एडी बराबर है, एसी और एडी बराबर है। ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा बेटा, ये एंगल बराबर होगा बेटा। फिगर को देखना है, शो दैट कि ये दो ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल कोंग्रुएंसी है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी और बीडी बारे में क्या कहना चाहेंगे बाद में देखेंगे, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल कोंग्रुएंसी करना है, लेकिन सबसे पहले सिस्टमैटिक काम पहले लिखेंगे गिवन। सर गिवन क्या है सर? सर गिवन है AC और AD बराबर है, बस ये गिवन है। उसके बाद सर टू ग्रुप का करना है सर, सिद्ध करना है कि सर कि ABC कोंग्रुएंस है ABD के। ओके सर, अब हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे बेटा। जो दो ट्राइंगल को कोंग्रुएंसी करना है प्यारे बच्चों, उसी ट्राइंगल दोनों को आप लिख लो, बस काम खत्म करो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD प्यारे बच्चों। अब इन्हीं दो ट्राइंगलों में आप वो चीज देखो जो क्राइटेरिया मैंने बताया था, कौन सी साइड किसके इक्वल है, कोई के एंगल इक्वल है या साइड इक्वल है, देख लेते हैं बेटा। ये ट्राइंगल है बेटा, पहले हम फिलिंग कर दें। ओ यार, अरे ये क्या हो रहा है भाई, कैसे करेगा? चलो, एक ट्राइंगल आपका ये वाला है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये वाला है, और दूसरा आपका ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ओके। अब इन दो ट्राइंगलों को हमें कोंग्रुएंसी प्रूव करना है, चलो करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको चीज बताऊं ना कि भाई देखो, अब आपको फाइनल टर्म के एग्जाम की तैयारी करनी है। फर्स्ट टर्म जो हो गया, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट चांस है अपने क्लास 9th का। इसमें इतनी मेहनत आप करो जी जान लगा के कि भाई जो फर्स्ट टर्म में कमी थी वो दूर हो जाए। ठीक है ना, इस पे आपको मेहनत करना होगा। ठीक, और मेरी वीडियो आप लगातार आती रहेगी। ठीक है, माइक खराब हो गया था, चक्कर में थोड़ा सा एक हफ्ते से 10 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था मैं, अब माइक आया मेरा तो वीडियो चालू हो गई है। ठीक है, और जो आपके भाई हैं 10th 12th वाले, उनका बोर्ड एग्जाम का डेट शीट आ गया है, वो और बौखला गए हैं कि भाई अब 100 दिन बचे हैं अब एग्जाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन आपके साथ मैं हूँ, और आपके बड़े भाइयों के साथ, बहनों के साथ भी हूँ मैं, कि मैं कभी भी आपको यूट्यूब पे ऐसा फील नहीं दूंगा कि यूट्यूब की क्लास है, ऐसा फील दिलवाऊंगा कि भाई ये आपकी ऑफलाइन क्लास है। ठीक है ना, और दिसंबर से मैंने बोला था ना कि अब हम लाइव भी आएंगे 10 बजे रात को क्लास चलाया करेंगे, तो उसका शेड्यूल भी बहुत जल्दी बना रहे हैं, आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं कि दो ट्राइंगल कोंग्रुएंसी कैसे प्रूव करें। तो कुछ चीजें उठाइए, कौन किसके इक्वल है। एबीसी और एबीडी, इन दो ट्राइंगल में सर एसी और एडी गिवन है ऑलरेडी पहले से। क्या लिख दो कि एसी और एडी बराबर है, ये आपको गिवन है। अब इसके बाद इस साइड के बाद इसका एडजस्टेड साइड में ये होगा, ट्राइंगल में ये हो सकता है। सर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों? तो ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, अब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं सी ए बी एंगल, सी ए बी और एंगल सी ए बी, तो डी ए बी के बराबर हो जाएगा, डी ए बी के हो जाएगा, क्योंकि ए बी बाइसेक्टर एंगल है। हो गया, फिर क्या सर, एक ए साइड हो गया, एक एंगल हो गया, एडजस्टेड हो गया, एडजस्टेड साइड में अब ये आ जाएगा सर। ए बी देखो सर, ए बी जो है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो मतलब ए बी बराबर ए बी हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, कॉमन। अब आप हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसकी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखो इन दोनों तीन चीज आ गई ना, एक साइड, एक एंगल, एक साइड। तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ए बी डी के बाय साइड एंगल साइड। ओके, कोई दिक्कत है? अब हमारे प्रूफ हो गया है प्रूफ। अब इसने एक बात और बोली
कि बीसी और बीडी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सर बीसी और बीडी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? ये भी बराबर हो जाएगा भाई, ये बीसी और बीडी भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा बाई सीपीसीटी से। है ना, बोलो बराबरी तो होगा ये भी, क्योंकि जब इनके ट्राइंगल बराबर है और ट्राइंगल का ये पार्ट है, ट्राइंगल का ये पार्ट है, तो भाई सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि जब कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल के पार्ट को इक्वल हम बोल सकते हैं किससे? सीपीसीटी से। ओके चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एबीसीडी कोऑर्डिनेटर, अरे सेम तो नहीं है, सेम नहीं है। एबीसीडी कोऑर्डिनेटर इन विच एडी और बीसी बराबर है, एडी और बीसी बराबर है एंड डीएबी और सीबीए बराबर है, प्रूव करना है पहला पार्ट कॉन्ग्रुएंसी, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। चलो बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन, अच्छे समझा रहा हूं ना मैं। चलो सबसे पहले बात करो, वीडियो को शेयर ज्यादा करो यार, जो भी नया चैनल बनाया है ये वाला, इस पे यार मेंबर नहीं बढ़ा रहे हो आप, सब मेंबर बढ़ाओ यार, तब मजा हो रहा है ना मुझे, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, जो चीज गिवन है पहले हम वो लिखेंगे, क्योंकि इसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। गिवन क्या है? एबीसीडी कोऑर्डिनेटर तो गिवन ही है भाई, ए बी सी डी इज ए कोऑर्डिनेटर, ठीक है। उसके साथ आपको ये गिवन है कि ए डी और बी सी बराबर है और डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, ठीक है। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है? तीन बातें हैं सर। पहला तो है सर ए बी डी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा बी ए सी के, फिर सेकंड है कि सर बी डी बराबर ए सी, और फिर थर्ड है कि जो एंगल ए बी डी बराबर है एंगल बी ए सी के। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी में, ठीक है। तो जो दो ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे? उन दो ट्राइंगल को लिखोगे और लिखने के बाद तो सही से लिखो, अरे भाई ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी लिखने के बाद अब आप देखो, आ जाओ, कहाँ है बी ए डी? फिलिंग कर लेगा, अच्छा रहता है। बी ए डी ये वाला, ओके ये वाला, बी ए सी ये वाला, ठीक है भाई साहब ये वाला। चलो अब अपने काम का, सर एबीडी और बीएसी में बात करते हैं सर। इस ट्रायंगल में दिख रहा है सर बीसी और एडी बराबर है सर, वेरी गुड। सबसे पहले इसी को लगे कि भाई जो बीडी है, सॉरी एडी, जो एडी है, देखो एडी इधर लिखो क्योंकि एबीडी का ट्रायंगल इधर है, तो एडी इधर लिखोगे। एडी जो है वो किसके बराबर है सर? बीसी के। ये क्या है आपको गिवन है। उसके बाद भाई ये साइड और ये साइड बराबर। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ एंगल बोला था, क्या एंगल बोला था? डी ए बी। डी ए बी मीन्स ये वाला एंगल, सी बी ए इस वाला एंगल बराबर है, तो भाई ये इसमें आ गया और ये इसमें आ गया, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे पास डायरेक्ट डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, ये भी आपको क्या है? गिवन है, राइट। अब भाई ये साइड हो गया और ये हो गया एंगल हो गया, और कुछ चीजें हैं जो गिवन है, आप वो देखो सर। ए बी डी और बी ए सी में अगर आप देखो तो सर ये वाला जो पार्ट देखो, यहाँ पे ये पार्ट दोनों मारा है ना, मतलब ये ए बी, सर ए बी इसमें भी आ रहा है और ए बी इसमें भी आ रहा है, तो कहने का मतलब ये साइड एडजस्ट एंगल एडजस्ट साइड। तो सर यहाँ पे कहानी और आ गई मेरे पास कि सर ए बी बराबर है दोनों, मतलब कि सर कॉमन है। समझ में आया नहीं? तो अक्सर देखो कॉमन चीज भी होती है, कॉमन का मतलब दोनों ट्रायंगल। अगर यहाँ ढूंढ नहीं पाते तो यहाँ देखो, एबीडी और बीएसी में देख रहे हो, ये ए बी इसमें भी आ रहा है और ए बी इसमें भी आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हो अगर वहां से निकल नहीं पा रहे हैं तो। अब मैं कह सकता हूं अच्छे तरीके से कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया सर ट्राइंगल बी ए सी के, बी सी, सॉरी क्या लिख रहा हूं,
बी ए सी के किसके द्वारा सर, बाय साइड एंगल साइड, हेंस प्रूफ। पहला पार्ट तो आपका हो, बताओ। अब बात करते हैं सर सेकंड पार्ट की। किसकी बात करते हैं, सेकंड पार्ट की, कि बीडी और एसी बराबर होगा। सर बीडी का है सर, सर बीडी ये रहा और सर एसी ये रहा, मतलब डायग्राम बराबर होगा। आप मुझे बताओ कैसे बराबर होगा, एक बार देखो आप। ठीक है, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देख लिया होगा। अब आप कहोगे कि सर हाँ सर हो जाएगा ये, सर कैसे। सर बीडी जो है कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है सर, एबीडी। और एसी कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है सर, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। लेकिन सर इधर वाला हम लेंगे एबीसी और बी ए डी, अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करा है। इन दो ट्रायंगल कौन सी प्रूव करा है, और इसी दो ट्रायंगल में ये पार्ट है और इसमें ये पार्ट है। मतलब क्या कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एक पार्ट है ना। तो मैं सेकंड वाला जो है बेटा, उसको बराबर लिख सकता हूं बी डी बराबर ए सी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी फ्रॉम पार्ट 1। यहां तक हो गया। थर्ड आइए, ए बी डी और बी ए सी। सर ए बी डी मतलब ये, और बी ए सी, बी ए सी मतलब सर ये। तो ये और ये बराबर हो सकता है, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये आ रहा है और इस ट्रायंगल में ये आ रहा है, तो ये थर्ड पार्ट भी आपका बराबर हो जाएगा। ए बी डी और बी ए सी बराबर है बाई सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी फ्रॉम पार्ट 1 से। सर कैसे बता दिया मैंने, तो देखो ये देखो ए बी डी था ना, ये ए बी डी ये हो गया, ये ए बी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल एंगल, और ये किस में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है। मतलब अभी आपने ए बी डी को करा था कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, बी ए सी। तो बी ए सी मतलब ये वाला, और ये भी ट्रायंगल अभी आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करा था। मतलब कि जो ट्रायंगल जिसमें ये आ रहे हैं उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी आपने प्रूव कर रखा है, तो उन्हीं के पार्ट को ये क्या करवा रहा है, इक्वल करवा रहा है, तो सीपीसीटी से करेंगे। तो यहां तक आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई साइड के, कोई ट्रायंगल के साइड या एंगल को इक्वल करना होगा, तो उससे पहले आप देखिए कि जिसमें वो आ रहा है ट्रायंगल क्या वो कॉन्ग्रुएंसी है, अगर है तो सीपीसीटी से आप लिख सकते हैं। चलिए क्या कह रहा है, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB, फिगर सी। एनसीईआरटी क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि AD और BC आर इक्वल। तो जो चीज आपको गिवन है ना प्यारे बच्चों, उसे हैंड टू हैंड लिख ही लो। सर गिवन क्या है, तो सर AD और BC इक्वल है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। जो AB है ना, ये परपेंडिकुलर, AB पे ये परपेंडिकुलर है, तो ठीक है भैया परपेंडिकुलर भी है। आप देखो तो भैया जो AD, ये AD है ना, और क्या है BC एरा इक्वल हो गया, और परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, इन लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ कहने का मतलब कि सर ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, वो तो कोई दिक्कत दिख नहीं रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अब लिखना तो परपेंडिकुलर लिख भी सकते हो आप, भाई ये एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, आप लिख भी सकते हो OAD, लिख लो OAD आपका 90 डिग्री है सर, और OBC ये भी आपका 90 डिग्री है। चलो आगे शो दैट, क्या टू प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, कि जो CD है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को। आओ भैया, CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। बेटा बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, उनको बांटना, बराबर भागों में बांटना। तो CD AB को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि मुझे ये और ये बराबर प्रूफ करना होगा। मतलब मुझे नीड किसकी जरूरत पड़ेगी, वी नीड OB बराबर OA बस। अब सर ये पार्ट इस ट्राइंगल का है और ये पार्ट इस ट्राइंगल का है, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा तो मैं सीपीसीटी से इसको बराबर कह सकता हूँ, हाँ ना बोलो। तो चलो प्रूफ करते हैं पहले। इन ट्राइंगल OAD ले लेता हूं बेटा, OAD
सॉरी कांग्रेस पहले ही कर दिया। चलो ओएडी आ गया, ओबीसी ले लो। अब नाम सही से लेना है बेटा, ठीक है ना? किसका? मेरा नहीं, नामकरण का, ट्रायंगल का। आओ अब देखो कौन किसके बराबर है, सबसे पहले देखते हैं बेटा। तो सर अभी आपने बोला है सर एडी ओबीसी बराबर है, तो पहले हम हाँ ये उठा लो ना। देखो किससे कर सकते हो आप, एक तो ये एडी और ये बीसी बराबर हो गया, दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है इस एंगल बराबर है, फिर ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडजस्टेंस से ही हमारी बात बनने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इन ट्राइंगल में सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा सर, जो एडी है, एडी किसके बराबर है, बीसी का। एडी किसके बराबर है बेटा, बीसी का, जो कि आपको गिवन है, जो कि आपको गिवन है, गिवन है ना, गिवन तो है। और दूसरी बात, या तो आप एक काम एडजस्टेंस भी देखना पड़ेगा ना आपको, कि अगर मैं इसको इसको कर दूंगा तो ये आ जाएगा, बीच में ये हमारा है नहीं, बीच में ये हमारा प्रूफ करना है, तो ये कैसे लूंगा, एडजस्टेंस बनेगा नहीं। तो एक तरीका करते हैं, एक तरीका और है, आओ क्या, सर एक काम करो, सबसे पहले आप क्या उठा लो, ये और ये एंगल बराबर है, लिख लो सर, डी ओ ए बराबर हो गया सर, डी ओ ए सी ओ बी के, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, इसे बोलेंगे बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब एंगल हो गया बराबर, ठीक। अब इसके बाद हम ये तो प्रूफ करना है, तो हम ये वाला एंगल ले सकते हैं सर, है ना। तो एंगल क्या जाएगा सर, ये वाला, अभी अभी हमने नाम लिखा था इसका, ये रहा। तो ओ ए डी बराबर है बी वाले में ओ बी सी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब बताओ एक साइड बताओ कौन सा होगा, एक साइड बताओ कौन सा होगा, जल्दी बताओ, बताओ सर। ये तो रहा एडी और बीसी बराबर है, अरे मेरे भाई एडी और बीसी बराबर है, ये आपको तो गिवन ही है। तो आप कह सकते हो कि जो ट्राइंगल है ओ डी ओ ए डी कॉन्ग्रेंस है ओ बी सी के बाय सर एंगल साइड। तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिला कि भाई प्रूव करने से पहले हमें देखना ही पड़ेगा कि वो एडजस्टेड साइड एंगल से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वैसे नहीं करोगे, एडजस्टेड नहीं करोगे, कोई साइड यहाँ का ले लिया, कोई एंगल यहाँ का ले लिया, तो गलत हो जाएगा, फिर काटापीटी करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब सर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी हो गया, तो इसका पार्ट और ये पार्ट बराबर मैं लिख सकता हूँ, इधर ओ ए आ जाएगा सर और इधर ओ बी आ जाएगा, ये बराबर होगा किसके, बाई सी पी सी टी से। अगर ये पार्ट बराबर हो गया तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो नाउ सी डी है ना, सी डी बाइसेक्ट ए, ये हमें क्या करना था, हेंस प्रूव करना था। समझ में आया नहीं, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका 4 हो गया, ठीक है। इसमें आपको एक चीज समझ में आ गया कि प्रूव करने से पहले हमें देख भी लेना है हम कौन से क्राइटेरिया से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4 से 5। अब जो है 5th क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे, बाबा घड़ी भी देख रहा था मैं, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, ठीक है। मुझे लगा जल्दी वीडियो हो जाएगा ये कंप्लीट, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन भी था, क्वेश्चंस भी है, तो इससे थोड़ा वीडियो लंबे बना। तो अब मुझे कहीं जाना है, तो मैं इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं इसके, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। जो भी आपके 8-10 क्वेश्चन और बच गए हैं ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा था भाई 2 ही वीडियो पार्ट बनेगी, लेकिन अब पार्ट 3 बनाना पड़ेगा। तो पहले पार्ट 2 हम नेक्स्ट पार्ट 2 में ये सारे क्वेश्चन जो बचे हुए कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जो भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया कॉपी में लिखना है, और जो मैंने क्वेश्चन करवाया क्वेश्चन करना है, फिर कुछ क्वेश्चन खुद से भी करने की कोशिश करिएगा। और मिलेंगे आप हम पार्ट 2। जब तक के लिए आपको क्या करना होगा भाई, वेट करना होगा पार्ट 2 के लिए। और तब तक के नमस्ते, जय हिंद।